पिछले साल गुलाबी सुंडी के हमले कारण खराब हुई नरमे की फसल कारण मानसा के पिंड भम्मे खुर्द और लखमीरवाला के किसानों वालों घट जमीन ते नरमे की फसल की बिजाई की गई सी। पर गुलाबी सुंडी ने मुड़ खेतों 'च अपना प्रभाव दिखांदिया फसल नूं अपनी लपेट 'च ले लिया ते अगेती बीजी फसल के फुल्लां 'च सुंडी दिखाई देन लगी है। किसानों ने कहा कि अजे तक खेतीबाड़ी विभाग जां किसी प्रशासनिक अधिकारी ने उन्हां दी सार नहीं लई है, जदों कि खेतीबाड़ी विभाग ने किसानों नूं अपील की है कि गुलाबी सुंडी का हमला होने ते विभाग दीआं सिफारिशां अनुसार स्प्रे का इस्तेमाल किया जाए। मानसा के पिंड भलाईके दे राम दित्ते वाला तो बाद पिंड भम्मे खुर्द और लखमीरवाला के नरमे की फसल ते गुलाबी सुंडी का हमला दिखाई दिता सी। किसानों वालों घट जमीन ते नरमे की फसल की बिजाई की गई सी, पर हुण अगेती बीजी फसल के फुल्लां ते गुलाबी सुंडी दिखाई दे रही है। पिंड भम्मे खुर्द के किसान गुरप्यार सिंह और नाजर सिंह ने दस्सिया कि पिछले साल नरमे की फसल ते गुलाबी सुंडी के हमले कारण उन्होंने इस बार घट रकबे उपर नरमे की बिजाई की है। उन्होंने कहा कि इस बार अगेती बीजी नरमे की फसल ते भी गुलाबी सुंडी का हमला हो गया, जिस कारण उन्हों की फसल खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि हाले तक जिला प्रशासन या खेतीबाड़ी विभाग का कोई भी अधिकारी नहीं आया। उन्होंने मांग की सी कि सरकार गुलाबी सुंडी की रोकथाम लई किसानों की मदद करे अते नाल ही खराब हुई फसल का मुआवजा देवे। परिवार 10 किले सी टोकी 8 किले आई ते 5 किले सरों वाले, बाकी दूजा ही मैं अपना जो कणक वाला सीगा। ते पिछली बार भी बहुत ज़्यादा सुंडी सी, सुंडी के नाल जमा बर्बाद हो गई। 20 सेर 25 सेर नरमा किले बिच ही बाता सी, मन कोई लेबर भी नहीं आई। टोकी बीजा सी, गुड्डन सीलर लाउन ला के सी, जो मान ला बहाल किया जी, रौनी कप्पा करिया, उस तो बाद सुंडी फिर आ गई। फिर हुण इस तो असीं बहुत तंग आ गए। सरकार कोई साडी सुनवाई नहीं कर रही। 5-7 दिन हो गए सानूं चिट्ठी आंदिआं नूं, कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं आया, किसी ने साडी सुनवाई नहीं की। आम आदमी वालिਆਂ ਨੂੰ भी असीं रोज़ वीडियो पाने वास्ते किसी ने साडा सुनिया नहीं। सरकार तो यही मंग करदे भी सानूं माजवा देवे बनदा, ते जिवें पहिलां कांग्रेस सरकार ने तां आम आदमी सरकार भी सानूं देवे, फिर असीं बच्चे पालांगे। हुण बच्चे काहदे सिर ते पालांगे? ठेका भरिआ जी, ठेका भर के 60,000 ਨੂੰ किले ठेके ते लैता। असीं जावांगे किधर जी? दो पाली रलाई बैठे हैं, ठेके ते बांह लैने आ भी जो पैसों की आस करते हैं, पर गई आस नहीं सारे पासे। पिंड लखमीरवाला के किसान पाल सिंह और स्वरूप सिंह ने कहा कि साडे इलाके 'च जमीन हेठला पानी माड़ा है, जिस कारण नरमे तो बिना कोई होर फसल नहीं होंदी है। उन्होंने कहा कि पिछले साल गुलाबी सुंडी कारण नरमे की फसल खराब होने कारण असी इस बार घट रकबे ते नरमे की अगेती बिजाई की है, पर फिर भी गुलाबी सुंडी ने हमला कर दिता। उन्होंने कहा कि गुलाबी सुंडी कारण करीब 80% फसल का नुकसान हो चुका है, पर हाले तक खेतीबाड़ी विभाग या सरकार का कोई भी नुमाइंदा साडे खेतों की सार लैन नहीं आया। उन्होंने सरकार तो मांग की है कि नरमे की फसल ते हो रहे गुलाबी सुंडी के हमले की रोकथाम लई दवाई का प्रबंध किया जाए ते किसानों नूं खराब हुई फसल का बनदा मुआवजा दिता जाए। पिछले साल भी मेरे को 5 किले सी जी, ते ऐतकी पिछले साल नुकसान घट सी थोड़ा जिहा, ते ऐतकी ज़्यादा अगेती आ चुका जी। इस करके मैं 1.5 किला लाया। 1.5 किले की यानी कि मान के चलो जी 100 चों 80% नुकसान हो चुका जी। ते साडे कोल कोई प्रशासन अधिकारी नहीं आ रहा जी, ते असीं प्रशासन तो सरकार तो मंग मंगदे हां जी, ਇਹਦਾ कोई हल करो, सानूं चंगी स्प्रे दिओ जी, इस बारे कंट्रोल किया जाए ते साडे गिरदावरियां करके जी पटवारी तो सानूं बनदा मुआवजा दित्ता जाए। उधर खेतीबाड़ी विभाग के वलों गुलाबी सुंडी तो बचा लई समय-समय कैंप लगा के किसानों नूं जागरूक किया जा रहा है। मुख खेतीबाड़ी अफसर डॉक्टर मनजीत सिंह ने दस्सिया कि इस बार मानसा जिले विच 45,000 हैक्टेयर रकबे ते नरमे की बिजाई की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले साल की सुंडी कारण नरमे की फसल का काफ़ी नुकसान होया सी ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ किसानों ਨੂੰ अपील की गई सी कि नरमे ਦੀਆਂ ਛਟੀਆਂ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, क्योंकि खेतों 'ਚ ਪਈਆਂ ਛਟੀਆਂ ਵਿੱਚ गुलाबी सुंडी ਦੇ अंश बचे हुए हैं ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ सुंडी दोबारा नरमे की फसल ਤੇ हमला कर रही है। उन्होंने कहा कि असी सारे पिंडां 'ਚ जाके सर्वे कर रहे हैं ਅਤੇ किसानां ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ अपील कर रहे हैं कि जेकर किते भी गुलाबी सुंडी का हमला दिखाई दिंदा है ਤਾਂ तुरंत खेतीबाड़ी विभाग नाल संपर्क किया जाए ਤੇ विभाग की सिफारिश अनुसार स्प्रे करके सुंडी ਨੂੰ कंट्रोल किया जाए। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 45,000 ਹੈਕਟੇਅਰ 'ਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਕਾਟਨ ਦੀ ਕਰਾਪ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਟੀਆਂ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਆ ਸਿਰਫ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਹੀ ਪਲਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਇਹ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੋ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਟੀਆਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿਊਪੇ ਦੇ ਰੂਪ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਕੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਅਡਲਟ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿਸਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਆਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਕੇ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।